लिटिल सैमी टून्स। गंगा के पवित्र तट पर एक महात्मा ऋषि अपने घास फूस के बने छोटे से आश्रम में निवास करते थे। हर सुबह वे बहुत जल्दी उठते, गंगा स्नान करते और फिर अपने आसन पर बैठकर गहन ध्यान और तपस्या में लीन हो जाते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्हें अनेक दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और करुणा से भरा रहता था। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर चुके और अपने आसन पर ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक आसमान से एक चूहिया उनकी गोद में आ गिरी। वह एक बांस के पंजों से छूटकर गिर पड़ी थी और भय से कांप रही थी। महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। हे छोटी प्राणी, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। उन्होंने उसे स्नेह से उठाया, एक पत्ते के बिछौने पर रख दिया और फिर पुनः समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब वे ध्यान से उठे, उन्होंने देखा चूहिया अब भी कांप रही थी। महात्मा ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर डाली और बोले, इस नन्ही प्राणी को भयमुक्त करना ही उचित है। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और क्षण भर में एक चमकदार प्रकाश फैला और चूहिया की जगह एक सुंदर नन्ही कन्या खड़ी थी। महात्मा उस कन्या को अपने आश्रम लेकर आए। प्रिय, देखो, ये बालिका दिव्य रूप से मेरे पास आई है। इसे अपनी बेटी की तरह पालो। हे स्वामी, ये बहुत सुंदर है, मानो ये स्वयं लक्ष्मी का ही अंश हो। उस दिन से राधा उनकी पालित पुत्री बन गई। महात्मा की पत्नी ने बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। ये बहुत ही शांत राधा धीरे धीरे बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर, सुसंस्कृत और विनम्र युवती बन गई। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में मधुरता। एक दिन महात्मा की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। हाँ प्रिय, समय आ गया है। मैं ध्यान करूंगा कौन इसके योग्य है। महात्मा ने ध्यान लगाया और सूर्य देव को आह्वान किया। तेजस्वी प्रकाश के साथ सूर्य प्रकट हुए। महर्षि, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? हे सूर्यदेव, मैं अपनी पुत्री राधा का विवाह आपसे करना चाहता हूं। आप सबसे तेजस्वी और योग्य हैं। महर्षि, पहले अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। क्या वह मुझ जैसे अत्यंत गर्म व्यक्ति से विवाह करना चाहेगी? पिताश्री, सूर्यदेव तो बहुत गर्म है। मैं उनके तेज को सह नहीं पाऊंगी। कृपया किसी और को चुनिए। सूर्यदेव, कृपया आप ही कोई और योग्य वर सुझाइए। मेरे ऊपर जो बादल हैं, वे मुझे ढक सकते हैं। वे मुझसे शक्तिशाली और ठंडे हैं। शायद वही उपयुक्त होंगे। महात्मा ने ध्यान लगाया और बादल देव को बुलाया। हे बादल, तुम शीतल और बलवान हो। मेरी पुत्री के लिए तुम योग्य वर हो। महर्षि, पहले कन्या से पूछ लीजिए कि क्या वह मुझसे विवाह के लिए तैयार है। नहीं पिताजी, बादल तो कभी एक जगह नहीं रुकते। वे हर समय भटकते रहते हैं। मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। बादल देव, आप ही कोई उपयुक्त वर सुझाइए। महात्मा, वायु मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। वह मुझे जहां चाहे उड़ा ले जाती है। महात्मा ने ध्यान लगाया और वायुदेव का आह्वान किया। हे वायुदेव, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर हो। महर्षि, पहले कन्या से पूछ लीजिए। नहीं पिताजी, वायु तो बहुत अस्थिर हैं। कभी इधर कभी उधर। मैं ऐसे वर को नहीं चुन सकती। हे वायुदेव, आप ही बताइए,
मेरी बेटी के लिए कौन सा वर उपयुक्त है? महर्षि, पर्वतराज मुझसे भी बलवान हैं। वे मुझे रोक सकते हैं। तुम्हारी पुत्री के लिए वही उपयुक्त वर होंगे। महात्मा ने ध्यान लगाया और पर्वतराज देव का आह्वान किया। हे गिरिराज, आप स्थिर और शक्तिशाली हैं। मेरी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। नहीं पिताजी, पर्वत बहुत कठोर और जड़ हैं। उनमें भावनाएं नहीं। मैं ऐसे जीवन से प्रसन्न नहीं रह पाऊंगी। हे पर्वत देव, अब आप ही बताइए, मेरी बेटी के लिए कौन सा वर उपयुक्त रहेगा? महर्षि, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली तो चूहा है जो मेरे भीतर सुरंग बना देता है। महात्मा ने चूहे को बुलाया। जैसे ही राधा ने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। पिताजी, यही मेरे योग्य वर है। मैं इसी से विवाह करूंगी। हाँ बेटी, मुझे अब याद आया, तुम भी तो असल रूप में चूहिया ही थी। मैं तुम्हें फिर से चूहिया बना देता हूँ। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और राधा को पुनः चूहा बना दिया। फिर उसका विवाह उसी चूहे से कर दिया। Little Sammy Toons। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मालिक ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं तो चालाक। पहले मुझे खाना और रहने की जगह ढूंढनी होगी। अरे, ये गुफा तो खाली है और वहां एक तालाब भी है। चारों ओर हरी हरी घास। बस यही जगह ठीक है। यहां रहूंगा मैं आराम से। वाह, कितना अच्छा जीवन है अब। दिन भर घास खाओ, पानी पियो और आराम करो। ये क्या मुसीबत है? ओह, ये शेर तो इधर ही आ रहा है। लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। समझदारी से काम लेना होगा। मैं जोर से चिल्लाकर बोलता हूं ताकि शेर सुन ले। वाक्यवान, तैयार रहो। आज हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा भोज मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है। तुम शोर मत मचाना, नहीं तो वो भाग जाएगा। जैसे ही वो मेरे पास आएगा, मैं उसे अपने सींगों से मार दूंगा। अरे राम, ये तो कोई भयानक जानवर है जो शेरों को खा जाता है। मुझे यहां से भागना होगा। महाराज, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? क्या हुआ? अरे सियार भाई, वहां जंगल में एक खतरनाक राक्षस है। वह अपने बच्चों के लिए शेर का भोज तैयार कर रहा था। क्यों हंस रहे हो? महाराज, वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक साधारण बैल है, आपका शिकार। क्या सच में? जी हाँ महाराज, आइए मैं दिखाता हूँ। नहीं, अगर वो सच में खतरनाक हुआ तो? महाराज डरिए मत, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लीजिए। मैं आगे रहूंगा। अगर वो जानवर कुछ करेगा तो पहले मुझे मारेगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो महाराज, चलते हैं। अरे, ये तो फिर से आ रहा है और सियार भी साथ है। तो सियार ने सारा भेद खोल दिया। अब फिर से बुद्धि लगानी होगी। अरे सियार, मैंने तो कहा था 2 शेर लाना और तू एक ही लेकर आया। इससे तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। अरे बाप रे, 2 शेर भी कम पड़ते हैं इसके बच्चों के लिए। मैं भागता हूं। रुको महाराज, मैं भी गया। हाय हाय, मैं मर गया। हाय हाय, मैं मर गया। हाँ, बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास समझ है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी: मुसीबत के समय डरने की बजाय बुद्धि और समझ से काम लेना ही असली वीरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लिटिल सैमी टून्स। अरे वाह, कितना आनंद आ रहा है। मौसम बड़ा ही सुहाना है। अरे, कहीं शेर ना आ जाए। हाय, मैं पूरी तरह फंस गया हूं। ये पिंजरा कितना तंग और दमघोंटू है। लाख कोशिश की, पर बाहर निकलना असंभव लग रहा है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और कैद रहा तो भूख प्यास से मेरी जान चली जाएगी।
कोई है वहां बाहर? दया कर मेरी मदद करो। अरे शेर, ये तो पिंजरे में बंद है, मैं तो बच गया। भाई, मेरी दयनीय हालत पर तरस खाओ और मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दो। अगर बंद ही रहा तो मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू मुझे ही खा जाएगा। नहीं, मैं वचन देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कृपया मेरी मदद करो। अगर तुम वचन देते हो तो मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें आजाद कर देता हूँ। अरे, कितने मूर्ख हो तुम। हाँ हाँ, अब मैं आजाद हूं और तू ही बनेगा मेरा पहला शिकार। क्या? लेकिन तुमने वचन दिया था कि मुझे नहीं खाओगे। वचन? मैं भूखा हूं। जंगल में शिकार इतना आसान कहाँ मिलता है। अब मैं तुझे ही खाऊंगा। ठहरो शेर राज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो चलो किसी तीसरे से पूछ लेते हैं। अगर वह कहे कि तुम सही हो तो तुम मुझे खा लेना। इस जंगल में कौन है जो मुझे गलत ठहराएगा? ठीक है, मैं मान गया। अरे देखो, कोई इधर आ रहा है, चलो इससे पूछते हैं कि कौन सही है। बहन लोमड़ी, जरा सुनो, हमारे बीच न्याय करो। शेर कहता है उसने वचन दिया था, लेकिन अब मुझे खाना चाहता है। हाँ, मैं भूखा हूं। इस आदमी को मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इसे खाऊंगा। अरे शेर भाई, तुम इतने बड़े हो और यह पिंजरा इतना छोटा, यह कैसे संभव है कि तुम इसमें फंस गए? तुम मुझे झूठा कह रही हो। मैं सचमुच इसी पिंजरे में था। नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इतनी छोटी जगह में तुम कैसे समा सकते हो? मूर्ख लोमड़ी, देखो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। अब जल्दी से ताला बंद कर दो। धन्यवाद लोमड़ी बहन, आपने मेरी जान बचाई। बुद्धि और चालाकी बल से बड़ी होती है, याद रखना। इस तरह चालाक लोमड़ी ने आदमी की जान बचाई और मूर्ख शेर फिर से पिंजरे में कैद हो गया। नैतिक शिक्षा: मुसीबत में समझदारी और चतुराई हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और शैक्षिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर देखें।